Good afternoon, ma'am. Today is a great day because there is a great personality has come to as a guest in our school among us. His name is Mr. Dr. P. Rao. सीमैप कहते हैं, सीमैप रिसर्च सेंटर पन्नगर में सर एक एज अ साइंटिस्ट सर ने जॉब करी है और 15 इयर्स जम्मू एंड कश्मीर में जॉब करी है। उसके बाद सर का ट्रांसफ़र हुआ है लखनऊ। उसके बाद वापस से इन्होंने पन्नगर में ही ज्वाइनिंग करी है और सर की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं। उन्होंने अपने ड्यूटी पीरियड में बहुत अच्छे से कंट्री की यहाँ पे एग्रोनॉमी और जो एरोमेटिक्स है ये मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च होती है। यहाँ पे इस सेंटर में जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो जितने मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं और ट्रीज हैं और जितने हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, उस पर रिसर्च चलता है। उसी में सर एज अ साइंटिस्ट उन्होंने वर्क किया है। बिग हैंड क्लैप टू आवर गेस्ट। ही हैज टू कम हियर टू मोटिवेट यू एंड गिव अ पाथ। नहीं, तुलसी का महत्व बहुत है। तुलसी को माता का भी दर्जा दिया गया है। तुलसी में बड़ी ये बीमारियों का है, ये जो है इंसेक्टिसाइड का काम करता है, इन्फेक्शन करता है और एंटीबायोटिक काम करता है। अच्छा जुकाम हो जाता है, जुकाम में भाई हाँ वो तुलसी का पत्ती डाल गुड़ की डाल दो। एक अब जो है नया जाए लेमन ग्रास होता है, लेमन ग्रास डाल दीजिए। आपको दवाई करनी, डॉक्टरों के यहाँ जाने को भी जरूरत नहीं। तो वहाँ पर जो है आपको जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में पूरा जो अच्छे लोग, जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बारे में जानते हैं। अक्सर जो है एलोपैथिक दवाइयों को इस्तेमाल कम करते हैं और इस माने में ज़्यादातर मैं डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अब भूख भात गया है मेरे। लेकिन हमारा देश जो है आयुर्वेदिक के बारे में, मेडिसिन प्लांट के बारे में चलने में सहाय आपके रास्ते में दिखाई दे रहा है। सड़क पर कोई जल रहा है उसको पकड़ कर, ठीक है, और वही आपका जो आशीर्वाद है आपको, वही आशीर्वाद आपको हमेशा आगे बढ़ेगा। तो ये मैं हमारी जो है यही थे, क्योंकि मैं चीज़ को अनुभव किया हूँ, बहुत अनुभव किया हूँ कि लोग आज जब पूजा पाठ करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन कर्म जो है अच्छा नहीं करते। वो पूजा पाठ से फायदा क्या है? इसलिए मैं आपके सामने कोई भी ऐसा है न अपना नाम रोशन करिए, हैं सफाई पर ध्यान दीजिए, ग्रीनरी मेंटेन करिए, नहीं है तो गमला ही मेंटेन करिए। देखिए कॉलेज में आ रहे हैं, अपने गुरुजन की इज्जत करिए, गुरुजन को छुइए। और मैं बता रहा हूँ जो भाई मैं दोहा पढ़ा था, मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ गुरुजन, भगवान से उन्हीं की देन है कि आज हम इस जगह पर हैं और भगवान करेगा थे। आज देखिए हमारे खुद टॉप के वैज्ञानिक दूसरे देश में किसकी देन है? ये गुरुजन की देन है। उनको क्या पता कि वो ये जो है लगता है NIT में है, IIT में है, ये है वो है, या इंजीनियर हो गया है, या IPS हो गया है, या IS हो गया है। ये सब गुरुजन की आप लोगों की देन है जो यहाँ हैं, इन्हीं को वजह से तो हुआ है। इसलिए मैं यही कहूँगा आप लोगों को कहीं भी रहिए, नाम रोशन करिए। इस कॉलेज में आ रहे हैं क्या? और एक बात और, कोई भी चीज़ बच्चों को मैं एक हमारी राय है कि कोई भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो हमें चीज़ प्लीज हैं। तो ये क्या है, आप ये क्या है, आप ये गुरु जो है बच्चा एक बदले में 2 बार 3 बार वो समझाएगा, बुझाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं और आपको हम ज़्यादा क्या कहें, बस मुझे यही अफसोस है कि आज आप लोगों के साथ मैं हूँ। काश कि मैं आज से 15-20 साल पहले आप हमारे साथ होते तो आप लोगों को बहुत काफ़ी मदद करता है। थैंक यू वेरी मच। भगवान करे आप लोग तरक्की करते हैं। वेरी धन्यवाद। और साथ साथ जो है मैं थोड़ा दुख भी हो रहा है कि हम आप लोगों की कोई सेवा नहीं कर पाए। थोड़ा सा हमारे बारे में बताइए। मैं
यहाँ बहुत रहा हूँ, यहाँ के लोग हमें जानते हैं। और हम हिंदी में लोग बात जब चाट में कहते थे दवाई फार्म, ये नगला की नदी, तो वहाँ पर मैं था और इंचार्ज था। दुनिया जाती थी, यूनिवर्सिटी के लोग जाते थे पढ़ने लिखने के लिए। काश कि उस समय जो है आप लोग उस समय आप लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन 19-18 साल हो गया रिटायर हुए हुए। खैर एनीवे, आप लोगों के बीच में मैं पा करके एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि हमारा ज़माना आज बच्चों का ज़माना है। हमारी पैदाइश जो है इंडिपेंडेंस की पहले 1945 में। हमारे ज़माने में स्कूल टूटे फूटे अंग्रेजों के बनाए हुए थे और ज़मीन पर हम लोग बैठते थे और हमें 5 तक जो है 5 तक पहले 5 है कि हिंदी थी, पूरा हिंदी। 6 में जाकर ABCD की हम लोग को पढ़ाया जाता था। और वो ज़माना कुछ और ऐसा था कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये लड़का हम लोग चावल हम लोग कहीं महीना में एक आध बार मिल जाता था चावल, नहीं तो वही रोटी, और वो भी रोटी मोटी अनाज की, हैं मिलेट उसे कहते हैं, मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। जैसे हुआ इसमें ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का हुआ, ऐसे, क्योंकि पानी था ही नहीं, हैं नहर थी नहीं, कोई डेवलपमेंट कोई नहीं था, नया नया हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट हुआ था। इसलिए कहने का मतलब कि धीरे धीरे और हम जब हम होश संभालने लगे 11-12 में गए, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम बगैर चप्पल हम जानते हैं चप्पल क्या चीज़ होती है। ये है कि आज हमारे बच्चे जो है ऐसी हालत में है, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अब रहेगा ये, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं इस उम्र में कि बच्चों का पले बच्चे जो है जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप यहाँ के पढ़ाई करिए तहे दिल से, कैसे मन से। इससे क्या होगा, आपके कॉलेज का नाम होगा, आपका रिजल्ट मिलेगा कि हमारे बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं यहाँ के रहने वालों को जो टीचर्स लोग हैं वो भी है, और आपको ये कहूँगा कि आप लोग जो है टीचर जो होता है, हम जो अपनी ज़माने की बता रहे हैं कि टीचर को हम एक भगवान के बराबर मानते थे। हमारे ज़माने में था दोहा क्या जाता है, दोहा पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। कहने का मतलब ये हुआ इसमें जो है भगवान की उतनी महत्ता नहीं है जितना ये गुरु की महत्ता है। भाई जब गुरु नहीं होते तो भगवान के बारे में कैसे पता चलता है। यही आपका जो बिल्डर, यही आपके भविष्य को भीतर आगे बढ़ाएंगे। आप क्या जानते हैं ABCD के यही दिखा रही है सब कुछ। कहने का मतलब ये है कि भविष्य में आप लोग को बनाना है तो कॉलेज, और हम कॉलेज को सर्वोपरि मानते हैं। जो भी लड़के हमारे यहाँ आते थे हम खुद अपने आप से फिक्र करते, बच्चों को हम सिर्फ समझाते थे, काश कि हम अब नहीं हैं वहाँ पर। लेकिन आप लोग यदि हो एक बार टाइम जो है निकाल करके जो है शिवय को जो है देखना, और मेरा परिचय देना हो सकता कोई नया मैं मिल जाए कि बच्चों के बारे में कुछ चाहिए। और रहेगा ये आप जिस आपके माँ बाप कितने खुशहाल हैं, माँ बाप लोग सवेरे उठ करके जो है आप लोग को तैयार करते हैं। आपका फर्क माँ बाप के साथ क्या पड़ता है, माँ बाप की चीज़ें आप विनम्र बनिए, सुंदर बनिए, सफाई पर ध्यान दीजिए, हैं हरियाली को जो है कुछ गमले में कुछ आप मेंटेन करिए। आप कहते आजकल इन्वायरमेंटल कितना हो रही है, पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन कहीं कुछ है, इसलिए जो है आप लोगों को मैं फिर आप में और ये गांव के रहने वालों में अंतर क्या रहा। आप स्कूल कॉलेज में अच्छी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ न कुछ जो है उस चीज़ को जो है ट्रांसपेरेंट करिए कि हमने ये किया है और यहाँ ये नहीं, तो क्या होगा वहाँ के लोग जानने वाले होते हैं। आप अपने बड़ों की इज्जत करिए, बड़ों के लिए। अरे हमारे तो कहते हैं कि गुरु जी के सामने हम तो हाथ कभी जोड़े ही नहीं, पाँव छूते थे, और उन्हीं का आशीर्वाद है।
कि ये गांव के हम रहने वाले, यही मैं निवेदन करूँगा आप लोग यही मेरी है कि आप जो है जिस कॉलेज का नाम रोशन करना है, कैसे करना है, पढ़ाई करके मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और अपने गुरुजनों की आप जो है अच्छी तरह से सेवा तो नहीं कर सकता हूँ, इज्जत दीजिए और इतनी इज्जत दीजिए यही आपके जो मणिकरण बिल्डर हैं उनको ये कहिए आप अच्छी तरह इज्जत करेंगे और भविष्य में आपका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल होगा। हाँ, इस कॉलेज के बारे में सुना था, अभी नया नया कॉलेज जो नई नई चीज़ें होती हैं उसमें जो है ग्रेविटी ज़्यादा होती है, अच्छी पढ़ाई होती है सब। और मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के सदस्यों को भी, यहाँ के जो मालिक लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है बच्चों को जो है नींव जो है इतनी मजबूत करिए आप, ताकि बच्चे दूसरी जगह जाएँ तो आपके इस कॉलेज का नाम रोशन कर सकें। और यहाँ की पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम ठीक है, बहुत अच्छा। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन मैं यही किस कॉलेज से पढ़ाई करें हैं आप? बेटा हम प्योर गांव के हैं, विलेज के हैं। कॉलेज हमारा बड़ा अच्छा था, प्राइवेट कॉलेज अंग्रेजों का बनाया हुआ था। हाँ, इंटरमीडिएट पास करने के बाद हमने जो है स्ट्रगल किया और वही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी स्ट्रगल करें अपने लिए। हाई स्कूल हमने जो पहले दिन पास किया, जमाने में डिवीजन लेना बड़ा मुश्किल था। साइंस से हमने किया था, गांव का स्कूल था। फिर उसके बाद जब 11 में गया तो एग्रीकल्चर का बोलबाला सुना। हमने जो क्या किया कि साइंस को हमने किया, हम एग्रीकल्चर लिए। 12 पास करने के बाद, इंटरमीडिएट पास करने के बाद ये आपकी यूनिवर्सिटी पंतनगर यूनिवर्सिटी, ये पहले ये पंतनगर नाम यार यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये पूरा यूपी था, अब ये उत्तराखंड हुआ है। तो हम यहीं से BSc ऑनर्स AGN की डिग्री ली यूनिवर्सिटी। इंटरव्यू में मैंने बैठा तो हमारा इंसलेक्शन होगा वहाँ पर, पढ़ने में ठीक था। फिर हम यहाँ MSc किया और MSc बहुत असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ICR उनके इंटरव्यू मैंने किया। PhD करने के बाद मुश्किल से मुझे 4-5 महीना बैठना पड़ा घर पर ऐसे ही, और फिर उनका फार्म अप्लाई किया, हमारा जब भारत सरकार में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसी डिपार्टमेंट में। हम जम्मू कश्मीर में थे 11 साल, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहाँ पर 1300 एकड़ का फार्म था, उसका मैं इंचार्ज था। फिर उसके बाद मैं कश्मीर गया, कश्मीर में 3 साल रहा, वहाँ बर्फ ही बर्फ देख कर हम जो पूरा देहाती आदमी और गर्म इलाके के रहने वाले हैं, बर्फ़ देख कर ही हमको बड़ा गए। वहाँ सब कश्मीरी हैं, वही पूरा उड़ेन, चाहे वो गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात, तभी कहने का मतलब वहाँ हमने 3 साल जो है वहाँ का इंचार्ज रहा, वहाँ भी हमारा काम है। फिर मैं जो है आया फिर जम्मू के बाद हमारा काम था आपका यहाँ पंतनगर। ये जो 6 मैप का नाम बता रहा हूँ उसको लोग गांव के लोग इधर जो लोग दवाई फार्म भी कर रहे हैं, तो वहाँ का मैं इंचार्ज होकर आया। तो यहाँ पर हमने जो आपके इलाके में यहाँ 27 साल में 27 ईयर्स बिता गए हैं, हम यहीं पढ़े हैं, यहीं थोड़ी नौकरी भी की है। फिर इसके बाद हमारा वहाँ हो गया जम्मू कश्मीर से फिर यहाँ आया, फिर जम्मू का भी 11 साल रहा वहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। फिर इसके बाद यहाँ पर रहा, फिर इसके बाद हेड क्वार्टर में डेप्यूटी डायरेक्टर, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ। फिर हमारा यहाँ काम घबराने लगा इधर उधर, तो फिर हमारा ट्रांसफ़र कर दिए लोग, फिर यहाँ हम आए यहाँ पर। तो हमारे साथ में उनका बड़ा भारी लगाव है इस इलाके में। अब तो कुछ बदल गया भाई, 15 पेरेंट्स को अपने, टीचर्स को अपने, इसलिए बेटा हमेशा हम भी आपको यही कहते हैं ना कि हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए। और आपको कितने हमेशा यही बात आपको बताई जाती है कि आपके जो टीचर्स हैं, अभी सर ने बताया कि ये क्या कर रहे हैं, बिल्डर हैं। बिल्डर कौन होता है? जो बनाता है, ठीक है। तो ये टीचर्स ही हैं जो आपका क्या करेंगे, फ्यूचर डेवलप करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द चैप्टर, रिगार्डिंग द टॉपिक, रिगार्डिंग द क्वेश्चंस, यू हैव टू आस्क। दिस इज योर ड्यूटी। ये आपकी ही ड्यूटी है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक से, किसी क्वेश्चन से, जिससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको क्या करना है, पूछना है।
टीचर्स तो पढ़ाएंगे, पढ़ाते ही हैं और आपसे पूछते भी हैं, समझ में आया? यस मैम, यही रिप्लाई होता है। तो बेटा साथ में नहीं रिप्लाई करना है, अपने आप को अलग दिखाना है। सर भी उतनी भीड़ में से निकल के आए हैं, आज डॉक्टर, रिटायर्ड डॉक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, उनकी उतनी भीड़ में एक अलग पहचान है। व्हाट, क्या पहचान है सर की? यस, he retired as post of डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। साइंटिस्ट की पोस्ट पे वो अपॉइंटेड हुए थे और जब रिटायर्ड हुए हैं तो डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट से वो रिटायर्ड हुए हैं। तो आप लोगों से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, आज सर से विजिट कराने का, आप लोगों से मीटिंग कराने का, आपसे इंटरेक्शन कराने का यही मोटिव था हमारा कि आप लोग सर को देखिए, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करिए और नॉलेज गेन करिए, टीचर से पूछिए, टीचर से बात करिए, रिस्पेक्ट दीजिए और अपना फ्यूचर डेवलप करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे इंसान बनिए। अंडरस्टूड ऑल? यस मैम। गुड। सर ने एक चीज और बताई कि सर का जब बर्थ हुआ था तो क्या था? 1947। 47 में। हाँ, उसी समय क्या हुआ था? उस समय अभी हम क्या थे? इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे। इंडिपेंडेंट कब मिली है हमें? 1947 में मिली है ना। तो सर की बर्थ उससे पहले की है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करी, जैसा उन्होंने एटमॉस्फेयर झेला है, जैसे एटमॉस्फेयर में पढ़ाई करी है, उस एटमॉस्फेयर में मेरे ख्याल से आप लोग को अगर रखा जाए तो आप हट जाओगे वहां से, हमें करनी ही नहीं है पढ़ाई। क्यों? अभी सर ने बताया कि आप तो बहुत अच्छे प्रॉपर यूनिफॉर्म में हैं, पेरेंट्स भी आपकी बहुत केयर करते हैं, हर तरह की सारी चीजें आपकी फुलफिल करते हैं। लेकिन वो दौर ही ऐसा था, वो टाइम ही ऐसा था कि तुरंत हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हम क्या थे उस समय पे? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेटस बहुत डाउन था इंडिया का। वो इतना डेवलप नहीं था कि वो फिजिकली डेवलप कर सके, रोड को डेवलप कर सके, लोगों को अच्छी एजुकेशन दे सके। ये सारी चीज़ों का क्या था? बहुत ज़्यादा अभाव था। उसी अभाव में अगर यही चीज़ आपको भी कही जाती है, कोई चीज़ की अगर कमी होती है तो बेटा उसको अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि तुरंत ही उसके पास ये है तो वो मुझे भी चाहिए। कोई बाइक चला रहा है तो मुझे भी बाइक ही चलाना है, मुझे भी बाइक ही चाहिए। फ़ोन चला रहे हैं तो मुझे भी फ़ोन ही चाहिए। उस टाइम पे सुविधा भी नहीं थी। आपका तो क्या है, क्लास में हुआ, वर्क हुआ, जो रह गया वो व्हाट्सएप पे आ गया, देख के बस कॉपी करना, वो भी नहीं करते हैं आप। सारी चीज़ें मैम यहाँ लिखा रही हैं, लर्न करा रही हैं, चैप्टर एक्सप्लेन करके समझा के सारी चीज़ें करा रही हैं, बट नो रिस्पॉन्स। आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ऐसे बन पाएंगे अच्छे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बन पाएगी, अच्छे इंसान बन पाएंगे आप? नो मैम। उसके लिए क्या करना होगा? सारे एफर्ट लगाने हैं। और आपको मैं हमेशा बता चुकी हूँ कि बेटा यही टाइम है 6 से, बिल्कुल बाकी तो स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है, बट 6 से आपको अपना जो भी आपका गोल है उसको क्या करिए, सेट करिए कि हमें क्या बनना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करनी है, मेहनत करनी है। इंडिपेंडेंट ही मेहनत करनी है। ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं है, ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे पढ़ें, कैसे करें। मेन होती है बुक, नोटबुक और टीचर, ये चीज़ें अवेलेबल है ना आपके पास, तो डू योर बेस्ट, देन डू योर बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यूटी में अच्छी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं आपसे, कर सकते हैं ना? यस मैम। क्योंकि मैंने इसलिए एग्जांपल आपको दिया है सर का ही कि कितनी चीज़ें अभी उन्होंने बताई। शॉर्ट्स पहन के चले जाते थे, कोई टॉवल लपेट के ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको सुविधाएं नहीं थी वहाँ। अब तो बहुत सारी सुविधाएं, हर चीज़ फुलफिल है। इवन पेरेंट्स स्कूल के बाद आपको ट्यूशन भी लगा रहे हैं, वहाँ भी आपके लिए खर्च कर रहे हैं। कुछ भी कर ले बेटा, टीचर कितना भी पढ़ा ले, कितनी भी चीज़ें कह दे, ट्यूशन में कितना भी पढ़ा दे, मैं कितना भी कह दूँ, लेकिन जब तक आप अपना पोटेंशियल नहीं देंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। सारी चीजें आप पे ही डिपेंड है कि आपको कैसे करना है, कैसे क्या कर सकते हैं। सो सेट योर गोल एंड डू प्रैक्टिस।